Welcome to Horror Junction. आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये घटना सच में घटी थी। ये कहानी है दो दोस्तों की, आलोक और विक्रांत की, और उस रात की जब उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। साल था 2008। सर्दियां बस शुरू हो रही थीं। आलोक और विक्रांत दोनों इंजीनियरिंग के छात्र अपनी छुट्टियों में थोड़ा रोमांच ढूंढ रहे थे। उन्हें पता चला एक पुराने वीरान पड़ी मकान के बारे में, शहर के बाहरी इलाके में, जिसे लोग भूथा कहते थे। आलोक बोलता है, यार सब कहते हैं कि उस पुराने राय साहब के मकान में कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं वहां अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। विक्रांत बोलता है, सब बकवास है आलोक, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं तो कहता हूं आज रात चलते हैं, साबित करते हैं कि वहां कुछ नहीं है। आलोक थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन विक्रांत का आत्मविश्वास उसे खींच ले गया। रात के ठीक 12 बजे टॉर्च और एक पुराना कैमरा लेकर वे उस मकान के अंदर दाखिल हुए। हवा में मिट्टी और पुरानी लकड़ी की तीखी गंध थी। मकान अंदर से उतना ही डरावना था जितना बाहर से दिखता था। टूटी खिड़कियां, धूल भरी गलियां, लेकिन एक चीज ने उनका ध्यान खींचा, एक बंद दरवाजा। बाकी सब दरवाजे खुले थे, पर यह दरवाजा लोहे की मोटी जंजीरों से कसा हुआ था, जैसे अंदर कुछ बहुत खतरनाक कैद हो। आलोक बोलता है, विक्रांत ये दरवाजा देखो, जंग लग गया है, इसे क्यों बंद किया गया होगा? विक्रांत बोलता है, दरवाजे पर लिखा है, यहाँ मत रुकना, इसे मत खोलना। ये तो और भी दिलचस्प हो गया। उस चेतावनी ने उन्हें पीछे हटने के बजाय उसे खोलने के लिए मजबूर कर दिया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने जंजीरों को तोड़ा और दरवाजा खोला। अंदर का कमरा घोर अंधेरे में डूबा था। आलोक बोलता है, टॉर्च चलाओ। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा, कमरा पूरी तरह खाली था। सिर्फ बीच में एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी, लेकिन हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य बर्फीला हाथ उन्हें छू रहा हो। विक्रांत बोलता है, अजीब है, यहाँ कुछ भी नहीं है, पर ठंड इतनी क्यों बढ़ गई? वे बाहर निकलने ही वाले थे, तभी उन्होंने सुनी वो आवाज। ये आवाज फर्श पर किसी चीज के टकराने की थी। आलोक बोलता है, ये क्या था? विक्रांत बोलता है, कोई चूहा होगा या कोई चीज गिरी होगी। पर आवाज बंद नहीं हुई। ये आवाज अब कमरे की दीवार से आ रही थी, और इस बार आवाज में एक लय थी, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो, मगर अंदर से। आलोक बोलता है, विक्रांत हम इस कमरे के अंदर हैं और ये आवाज कमरे के अंदर की दीवार से आ रही है, जैसे पीछे कोई है। विक्रांत बोलता है, आलोक शांत हो जाओ, कोई मजाक कर रहा होगा। विक्रांत ने हिम्मत करके उस दीवार के पास टॉर्च की रोशनी डाली। दीवार पर कोई निशान नहीं था, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी, आवाज और तेज हो गई, टक 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 टक, और फिर आवाज बदल गई। अब वो केवल दस्तक नहीं थी, वो थी एक फुसफुसाहट, इतनी धीमी पर इतनी साफ कि दोनों ने सुनी। फुसफुसाहट ने कहा, तुम क्यों आए? आलोक और विक्रांत बोलते हैं, भागो। दोनों ने पलटा और दरवाजे की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो जंजीरें जो उन्होंने तोड़ी थीं, वो फिर से लग गई थीं। जंग लगी मोटी जंजीरें। विक्रांत दरवाजे को पीटते हुए, नहीं, ये कैसे हुआ? ये बंद हो गया। आलोक बोलता है, मैंने कहा था, मैंने कहा था। कमरे में अब कोई फुसफुसाहट नहीं थी, अब थी एक धीमी दर्द भरी हंसी। हंसी कमरे के हर कोने से आ रही थी, और फिर उस खाली कमरे के बीचों बीच टूटी कुर्सी पर एक आकृति धीरे धीरे बनने लगी। वो धुएं जैसी थी, पर उसके पास आंखें थीं, खाली गहरे गड्ढे जैसी आंखें जो उन्हें घूर रही थीं। और उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और दीवार पर फिर से टक टक करके दस्तक दी। आलोक और विक्रांत चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं गई। उस रात के बाद वे दोनों कभी नहीं दिखे।